एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक महात्मा रहते थे। उनका एक छोटा सा आश्रम था, जहां वे दिन भर ध्यान लगाते, भिक्षा से मिले अनाज को पकाकर खाते और हर जीव से प्रेम करते। जंगल के जानवर भी उन्हें पहचानते थे। कोई उनकी कुटिया के पास नहीं आता था, सिवाय पहली बार जब शेर आया। महात्मा नदी से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। शेर दर्द से कराह रहा था, लेकिन महात्मा ने डरने के बजाय धीरे धीरे उसके पास जाकर बोले, भय मत कर, मैं मदद करता हूं। उन्होंने कांटा निकाल दिया और औषधि लगाई। शेर ने उनकी ओर देखा, मानो धन्यवाद दे रहा हो। उस दिन के बाद शेर अक्सर महात्मा की कुटिया के पास बैठ जाता। महात्मा जब ध्यान करते, शेर पास में लेटकर शांति से सुनता। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने आए। उन्होंने शेर को कुटिया के पास देखा और डरकर महात्मा से बोले, बाबा, यह शेर तो खतरनाक है। इसे यहां मत रहने दो, नहीं तो यह किसी दिन आपको खा जाएगा। महात्मा मुस्कुराए, जो जीव प्रेम से पलता है, वह हिंसा क्यों करेगा? तुम लोग अपने भीतर का डर छोड़ो। गांव वाले मान गए, पर मन में संदेह बना रहा। कई महीने बीत गए। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, जानवर पानी की तलाश में भटकने लगे। शेर भी कई दिनों से भूखा था। एक शाम कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर आए। शेर फंस गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। शोर सुनकर महात्मा दौड़े। उन्होंने देखा, शिकारी शेर को बांधकर ले जाने लगे। महात्मा ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, यह निर्दोष प्राणी है, इसे छोड़ दो, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शिकारी बोले, बाबा, शेर तो शेर है, कल को यह आपको भी खा जाएगा। हम इसे राजा के दरबार में ले जाकर इनाम लेंगे। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, जिस प्राणी ने मेरे पास बैठकर ध्यान सीखा, जो मेरे हाथ से पानी पीता है, वह हिंसा नहीं करेगा। यदि यह मुझे मार दे तो वह मेरी किस्मत होगी, लेकिन इसे बंधन में मत डालो। महात्मा के शब्दों में इतनी करुणा थी कि शिकारी पिघल गए। उन्होंने शेर को मुक्त कर दिया। शेर धीरे धीरे महात्मा के पास आया, उनके चरण चाटे और जंगल की ओर लौट गया। उस दिन से शेर फिर कभी कुटिया के पास नहीं आया। शायद उसने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, केवल स्वतंत्रता देता है। महात्मा ने भी मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। हर जीव में वही ईश्वर है, बस हमें उसे पहचानना होता है। प्रेम और दया से सबसे क्रूर हृदय भी बदल सकता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी का भला करते हैं, तो वह बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का मार्ग बनता है।